चलिए बच्चे, तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्लास 12 का कैलकुलस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो जिसके लिए आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12 में बहुत अच्छा एक प्ले रोल करता है, मार्क्स का भी। तो सबसे पहले जानेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। मैंने, अगर आप देखोगे तो एक लाइन लिखी है, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसेस मीन्स ठीक डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशिएशन के जो भी चीजें हैं उसको उल्टा लिखोगे इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। काफी कुछ पढ़ना है, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप आपने क्या किया? आपने डेरिवेटिव किया था, डिफरेंशिएशन किया था cos x का। अगर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन किया था आपने, तो आपकी आंसर आती थी sin x। ये बात आपको पता है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x, और माइनस माइनस से जुड़ेगा तो आपका sin x आएगा। ये बात आपको पता है, डिफरेंशिएशन के बारे में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ये आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है, और ठीक अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपका ये आंसर आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, या तो एंटी डिफरेंशिएशन भी, एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। मतलब ठीक जो आप डेरिवेटिव किए उसका अगर उल्टा आप करते हो तो वापस से आपको वो आंसर मिल जाए, उसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा था यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखते थे आप डिफरेंशिएशन में, वैसे ही इंटीग्रेशन में आप क्या लिखते हो, कैसे साइन देते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, इसके बारे में हम देखें। किसी भी चीज का, जैसे हमने देखा कि साइन एक्स का, मैंने आपको बताया कि साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस से आपका माइनस कॉस एक्स आता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एक साइन एक्स के सामने एक साइन देनी पड़ती है। ये जो, जैसे आपने डी बाई डी एक्स लिखा था इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करने के लिए, वैसे इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये एक साइन देनी पड़ेगी, वे भी साइन देनी पड़ेगी। ये साइन को बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, इसके पीछे जो आप इंटीग्रेट करोगे, मेरे मुंह से आप देख रहे हो, इंटीग्रेट करोगे, जिसको आप इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करोगे, तो मतलब ये जो वर्ड है इंटीग्रेट, मतलब ये जो इंटीग्रेट मतलब जिसको आप करने जा रहे हो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करोगे तो उसको आप क्या बोलते हो? इंटीग्रेट बोलते हैं। ठीक है, पीछे में आपने क्या किया? वेरिएबल लिखा। मतलब जो आपकी इंटीग्रेट हो रही है ये किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? एक्स के रेस्पेक्ट में। पीछे में जो आपके ये आपका वेरिएबल होगा, ये भी आपका dx है। अगर यहाँ पे साइन y होता तो पीछे में आपका dy होता, अगर यहाँ पे साइन z होता तो पीछे में dz होता। इस तरीके से आपका इंटीग्रेट पार्ट भी, इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी चेंज होता रहेगा, वेरिएबल भी चेंज होते रहेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? आपका माइनस कॉस एक्स आपका इंटीग्रेशन। ये आपकी फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो माइनस कॉस एक्स के सामने, ठीक अगर आप देखोगे बाद में मैंने प्लस सी लिखा है। प्लस सी का मतलब होता है कांस्टेंट। हमेशा आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन जैसे ही आप करते हो पीछे में आप प्लस सी लिख देते हो, एक कांस्टेंट आप लिख देते हो। प्लस सी मतलब कोई भी एक कांस्टेंट। देखो अगर आप यहाँ पे भी अगर प्लस सी, जैसे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसका मैं अगर डेरिवेटिव करता हूँ तो इसका आ जाता है साइन एक्स, और सी का क्या आएगा? जीरो, इसलिए जीरो यहाँ पे जीरो आ गया। सी का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो जीरो ही आता है आपको। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे डिफरेंशिएशन से लिंक्ड है, ये बात आपने जाना। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं इंटीग्रेशंस के फॉर्मूला, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस के फॉर्मूला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंटीग्रेशंस के कई फॉर्मूला है, कई लिंक्ड हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन में भी आपने किया था, तो आपने ये जाना था कि अलजेब्रा के साथ डिफरेंशिएशन का लिंक था, फिर ट्रिगो के साथ लिंक था, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला थे, इनवर्स के साथ फॉर्मूला थे, लॉग के साथ फॉर्मूला थे, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज में इसके फॉर्मूलाज थे डिफरेंशिएशन के।
वैसे ही इंटीग्रेशंस में भी अलग अलग कैटेगरीज में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के, मतलब इनवर्स में भी है, लॉग में भी है, अलजेब्रा में भी है, ट्रिगो में भी है और एक्सपोनेंट्स में भी है। मतलब इन पांचों कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज में इनके फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला जो कैटेगरी हम लोग पढ़ने जाएंगे वो कैटेगरी पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, जैसे आपने डेरिवेटिव में जब आपने किया था तो डी बाई डी एक्स एक्स एन क्या था, एन सामने आता था, एक्स एन माइनस वन अलजेब्रा। वैसे यहाँ पे भी अलजेब्रा करेंगे, किसका अलजेब्रा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे एक्स एन का, जैसे वहां पे भी पढ़े थे एक्स एन का, एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पे है एक्स एन प्लस वन एन प्लस, नीचे में भी एन प्लस वन, यह है फॉर्मूला। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो मैं एक एग्जांपल अगर आपको चाहूं तो एक दे सकता हूं, एक ठो एग्जांपल देंगे हम लोग। एक एग्जांपल में अगर हम लोग दें पहले वाले का, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, x किस समय पावर में 5 है, तो क्या पीछे में dx लिखा रहेगा, तो ये क्या आएगा, x 5 प्लस वन, नीचे में भी 5 प्लस वन, ये क्या आ जाएगा, प्लस सी भी लिखोगे आप। ठीक है, ये क्या आएगा, x के पावर में 6 बाई नीचे में 6 प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सेकेंड, x के पावर में माइनस वन अगर आपका होता है तो इसको वन बाई एक्स आप लिख सकते हो। जैसे आप वन बाई एक्स लिखोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। आपको एक चीज याद होगा कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। कहीं पे उल्टा है, लेकिन थोड़ा चीज को समझनी पड़ेगी, इस हिसाब से लिंक करनी पड़ेगी आपको। सेकेंड, सबसे पहले थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड वाला हम लोग खुद करके देखेंगे। थर्ड वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, थर्ड वाले में क्या देख रहे हैं, थर्ड वाले में नीचे में रूट एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स के पावर में माइनस हाफ। इतना समझ में आ गया होगा, डेरिवेटिव करके आए हो आप तो ये क्या होगा, हाफ प्लस वन, क्लियर। ये क्या होगा, नीचे क्या होगा, क्लियर। टू ऊपर जाएगा, एक्स माइनस हाफ, क्लियर। अब टू ऊपर में एक्स के पावर है माइनस हाफ है, माइनस हाफ का ये सॉरी प्लस हाफ है, तो इसका इसका मतलब क्या होता है, रूट एक्स प्लस सी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये आपका राइट है, क्लियर। चौथा, चौथा आपने क्या देखा, एक्स के पावर में जीरो का मतलब क्या है, वन, वन डी एक्स। देखो अगर वन रहेगा, ओनली डी एक्स रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ओनली एक्स। अब पीछे में आप एक्स हमेशा सी आप हमेशा लिखोगे इंटीग्रेशन में, बस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एल्जेब्रा वाला, हमने एल्जेब्रा के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पढ़े, तो आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, मतलब पहले हमने एल्जेब्रा का फॉर्मूला देखा, अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला। एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला दो तीन फॉर्मूला है जो आपको देखने हैं। पहला है कि ए एक्स, ए के पावर में एक्स है, ए इज एनी नंबर, ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए की पावर में एक्स बाई लॉग ए, प्लस सी तो हमेशा रहेगा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई एक्स एक्सपोनेंट, ई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई एक्स प्लस सी। ठीक है, ये है आपके लिए, और ये है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जो मैं, और ये अप्लाइड में नहीं है, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड ओनली, तो ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक्सपोनेंट्स और अलजेब्रा लेके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रिगो, ट्रिगो के फॉर्मूलाज आप पढ़ेंगे। ट्रिगो के फॉर्मूलाज आप आपने डेरिवेटिव में भी किया है, जस्ट उसका ध्यान से अगर आप देखोगे तो उसका उल्टा बहुत सारा है। नंबर वन, साइन एक्स,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो साइन एक्स होता है। आप माइंड में रिकैप कीजिए, याद करने के लिए। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर करते हैं तो आता आपका होता है कॉस एक्स। फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, याद होगा आपको, याद करने के लिए इजी रहेगा। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हैं तो ये माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो कॉस कॉसेक कॉट एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स। देखिए जो भी फॉर्मूलाज मैंने ट्रिको के बताए हैं ये आप जल्दी से रिकैप इसलिए कर पा रहे हो अगर आप डेरिवेटिव पढ़े हो तो। अगर डेरिवेटिव में अगर नहीं पढ़े हो तो फिर ये थोड़ा सा रिमाइंड करने में आपको नया चीज फिर डिफिकल्ट होगा। तो ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने नेक्स्ट जो हम लोग करने जाएंगे वो हम लोग करने जाएंगे, लिख लीजिएगा बाद में दिखा दूंगा। नेक्स्ट हम लोग करने जाएंगे इनवर्स ट्रिको के फॉर्मूलाज। इनवर्स ट्रिको के फॉर्मूलाज भी आपने पढ़े। साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव था वो था 1/√1/x²। अब इसका जो इंटीग्रेशन है उल्टा है, साइन इनवर्स एक्स। अब अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैं चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं डेरिवेटिव में बता दूंगा आपको। डेरिवेटिव में अगर आप साइन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हो तो इसका आंसर आता है 1/√1 - x। ठीक, इसका अगर उल्टा अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो यह आता है कॉस इनवर्स एक्स की अगर आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हो तो आता है -1/√1 - इसकी इंटीग्रेशन ये आती है। चलो इससे अच्छा है कि आप अगर आपको डेरिवेटिव की थोड़ी आइडिया अगर कम भी है तो आप इससे भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। √1/1 + x² का आपका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, तो मतलब इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 1/1 + x²। मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो इनवर्स के लैंग्वेज में, आप चाहो तो tan इनवर्स x को माइनस cot इनवर्स x भी लिख सकते हो, कहीं लिखा हुआ है तो, दरकार है तो। जस्ट लाइक एन ट्रिगो आइडेंटिटीज, कहीं पे अगर आप क्लास 10 में रिक्वायर्ड है तो याद करने के लिए याद करना है, कभी रिक्वायर्ड होगी तो सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1/x√x² - 1 के जो फॉर्मूला है वो है sec माइनस x प्लस सी, या तो उसको आप लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स माइनस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, लिख के रखने हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कॉपी में इसके रिगार्डिंग। देखो, तो हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे, ट्रिगो का फॉर्मूला आपने कर लिया अच्छे से। देखिए अभी जो फॉर्मूला करने वाले हम लोग क्या है, tan x का फॉर्मूला dx का क्या है माइनस लॉग cos x, या तो log sec x बोल सकते हैं आप, या तो क्या है cot x का क्या है log sin x है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला आप देख रहे हो sec x का आप लिख सकते हो log sec x + tan x। cosec x का क्या है log cosec x - cot x। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं आपको लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, √x माइनस x इंटू होगा किससे √x से, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे, फिर dx लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, x के पावर में अगर रूट है इसका मतलब है आप समझिए हाफ लिखा हुआ है dx, और ये क्या है आपका x, x हाफ है dx है। ठीक है, अब ये क्या होगा, आप सामने आएगा, सॉरी मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, x हाफ प्लस 1, नीचे में हाफ प्लस 1 माइनस ये 1 है प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी x 3/2 माइनस ये क्या होगा 1
प्लस हाफ। ठीक है, जैसे आपने इंटीग्रेट कर दिया, आपको ये साइन नहीं देना है, dx नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, x, ये भी हो जाएगा 3/2। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, सॉरी। जस्ट मैंने क्या किया, बेसिस आर सेम, पावर प्लस किया है यहाँ पे, अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया है। इंटीग्रेट क्या करोगे आप, अभी बाकी है करना। 3/2 हो जाएगा dx। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे में 3, यहाँ पे क्या आएगा आपका, x 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं एक और स्टेप है, एक और स्टेप होगी, ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, x 3/2, नीचे में 3 माइनस, ये क्या होगा 5/2, ऊपर 2 चल जाएगा, x 5/2, नीचे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, लिख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट सम में आप क्या देख रहे हो, ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट सम में √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, आप क्या देख रहे हैं, ए का स्क्वायर मतलब x प्लस ये कट जाएगा 2 प्लस 1/x। ये आपने सॉल्व किया, अभी तक मैं इंटीग्रेट नहीं किया, इंटीग्रेट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जस्ट मैं आपको इंटीग्रेट का इसका फॉर्मूला बिठा देता हूँ, पीछे में dx एक बार में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं x का इंटीग्रेट क्या होगा, x²/2, ये क्या है 2x, 1/x का होगा log x। ये आपका आंसर आ गया, प्लस सी हमारे साथ रहेगा। देखिए 2 के साथ देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब dx है। अब मैंने आपको बताया था कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, फर्स्ट ने बताया था आपको, इसीलिए dx का इंटीग्रेशन आपका ये x आपको मिल गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में मैं चाहूं तो x² सामने वाले से कॉमन लूंगा दोनों से, तो क्या आएगा x-1 आएगा, पीछे वाले से 1 कॉमन लूंगा तो x-1 आएगा, बाई x-1। अब यहाँ पे x² प्लस 1 एक रहेगा और x-1 दूसरा रहेगा, बाई ये। ठीक है, तो x-1 और ये x-1 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x³/3, और dx का क्या होता है x, आपको मैंने बताया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर, अब ट्रिगो वाले, बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको नॉन ट्रिगो मतलब का कराया, अलजेब्रा वाले, और ट्रिगो के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो आप करिएगा। लीजिए ट्रिगो के कुछ क्वेश्चंस आप करिए। देखिए ट्रिगो के कुछ सम्स कर रहे हैं, इसमें हर सम्स में आपको ट्रिगो को याद करना है, जो आपने क्लास 11 में आपने ट्रिगो पढ़ा था, तो याद करना है। याद कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x क्या था, याद कीजिए, इसका फॉर्मूला क्या था,
1 प्लस कॉस 2x क्या था? 2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते थे 1 प्लस कॉस 2x। मैंने लिख दिया, यहाँ पे रूट दे दिया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? √2। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ये इंटीग्रेशन करके cos x आ जाएगा, मतलब रूट्स के कारण dx। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, dx हट जाएगा आपका, क्योंकि आप जैसे ही इंटीग्रेट कर दिए dx खत्म। ठीक है, क्या आएगा? -√2 साइन एक्स, ये आपका आंसर। क्लियर? इसका क्या होगा सोचिए, कैसे फॉर्मूलाज में लाएं, कैसे क्या करें, दिमाग लगाइए। देखिए, पहली चीज मुझे यहाँ पे +c लिखना था, या +c हमेशा लिखोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मुझे रूट, देखिए सबसे पहले मेरा एक एम है कि मुझे रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए देखिए इस तरह के सेम क्वेश्चन ना आपके डेरिवेटिव में आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन आपके डेरिवेटिव में भी आ सकता है। तो इसको पहले रूट हटाने के लिए मैं चाहूँ तो लिख 1 के जगह पे आप चाहो तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या होगा? साइन एक्स माइनस होगा, सॉरी, रूट हट जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब ये होने के बाद, ये जब काम ये हो जाएगा हमारा, इसके बाद हम लोग क्या करें? इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। तो ये क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होती है साइन एक्स की इंटीग्रेशन? माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएगी। क्लियर? +c, +c। और एक चीज है कि अगर हमेशा इंटीग्रेशन जब दे रहे हैं तो मैं एक चीज नहीं लिखा हूं, आप यहाँ पे dx लिखोगे। जब इंटीग्रेशन आप दे रहे हो तो आपको dx लिखना है पीछे में। ठीक है, स्मॉल स्मॉल नंबर कट जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर क्या बोलो? +2 +2c। हाँ, ये आप अगर आप बोलना चाहें, चलिए इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। चलिए सुनिए, +2c क्यों नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ, मतलब ये क्या हुआ? साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, +c। यहाँ पे हो गया आपका साइन एक्स +c। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, कांस्टेंट का चक्कर समझिए। ये c है, मतलब कोई कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को आप नहीं जानते, कोई भी एक कांस्टेंट है, ये आप भी देख लीजिए अप्लाइड। देखिए कांस्टेंट है c मतलब, और ये भी क्या है? कांस्टेंट है। अगर दो कांस्टेंट को अगर आप प्लस करते हो तो एक कांस्टेंट बनता है। ना आप इस c को जानते हो, ना इस c को जानते हो, तो दोनों को प्लस करके जो c बनेगा उसको भी नहीं जानते हो, तो उसका नाम भी c दे दिए। या तो आप इसका C1 नाम दे दो, इसका C2, दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा? आपका c आ जाएगा। उस c को भी आप नहीं जानते हो, दैट c इज आल्सो अननोन टर्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये करिए। इस क्वेश्चन में एक हिंट दे देता हूं, 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पकड़िएगा 1 के जगह पे।
रेस्ट क्या होगा आपका? आप दोनों को अलग 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 लिख दोगे। पहले वाला ठीक है, देखते हैं। ये हो गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका ये क्या आ गया? 1/cos x। वो क्या होता है? ये क्या होगा? ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना आता है, dx लगा दीजिएगा, लगा दीजिए, करिए। टेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? देखिए फिर से बताया मैंने आपको, देखिए 10x, इसका -cot x +c। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन है -cos x, -cos का है साइन, इसका माइनस साइन आ गया, तो -cos x -sin x आ गया आपका। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं? नीचे में नीचे में रूट है, नीचे में रूट मतलब हम लोग दिमाग में फटाक से आ जाता है रैशनलाइजेशन, कोई भी चीज, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, रैशनलाइज के लिए क्या करेंगे हम लोग? रैशनलाइज के लिए प्लस ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 3x+4 का होल स्क्वायर माइनस a+b होल स्क्वायर का ये रूट रहेगा, रूट रहेगा। ठीक है बच्चा, ये आ जाएगा ऊपर में 3x+4 प्लस +1। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका? ये आएगा 3x+4 +4 -3x -1। ठीक है, ये कट जाएगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला ये है आपका। ठीक है, फिर नीचे वाला 3 आ जाएगा, तो ये नीचे वाला 3 आ गया, तो मैं लिखूंगा 1/3 रूट ये 1/3, हाँ ये 1/3 आ जाएगा 4। ठीक किया हूँ यहाँ तक? हाँ ठीक किया हूँ। 1/3 रूट 3+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तरीके करने के। चलिए मैं आपको एक जो एसेंशियल तरीका है जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस में भी लगेगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना मतलब इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे देखिए, 3x+4 को अब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग से इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा आपको, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं अलग से इंटीग्रेट करना थोड़ा सा सिखाता हूँ आपको। इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग अलग से इंटीग्रेट करना सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो ये पोर्शन है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? 3x+4 1/3 है। अब देखिए यहाँ पे 3x+4 इसका कोई हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है,
एक भी फॉर्मूला इसके ऊपर पढ़ा नहीं है, और हमने डेरिवेटिव में एक चीज पढ़ा है कि अगर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला के रूप में लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे 3x+4 को हम लोग बाई डिफॉल्ट t पकड़ लेंगे, कुछ भी a पकड़ लेंगे, कोई भी एक दूसरा वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो हम लोग ने क्या देखा कि 3x+4 को हमने t पकड़ लिया, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, t a v, कुछ भी वेरिएबल नाम दे सकते हो, मेनली t s v ये यूज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या होगा, मैं बोथ साइड डेरिवेटिव करूंगा। क्यों करूंगा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे 3x को भी करूंगा और d/dx इस 4 का भी करूंगा और dt/dx भी होगा, ठीक है। इसका जैसे हम लोग करेंगे बच्चा, तो हमारा आएगा 3+0 dt/dx, ठीक है। अब मैं चाहूं तो लिख सकता हूं dx को यहाँ पे और dt/3। ये बात समझ में आया, 3 यहाँ चला जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ये एक रिलेशन आपको मिल रही है, क्या मिल रही है कि dx के जगह पे आप लिख सकते हो dt/3। ऐसा क्यों किए ये भी हम बताएंगे आपको। 1/3 को आपने बाहर लिखा और रूट के अंदर आपने इसको t पकड़ा था, t लिख दिया, और ये dx को के जगह पे आप लिख सकते हो dt/3। ये जो 1/3 है ये बाहर वाले 3 के साथ इंटू होगा और हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे आपने dx को dt के टर्म में आपने चेंज क्यों किया। देखिए, जब आपने अंदर वाले x को t के टर्म में चेंज किया, ऐसे याद रखिए, जब आपने अंदर वाले वेरिएबल को t के टर्म में चेंज कर दिया, तो ये बाहर का जो dt dx होता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि अंदर में जो वेरिएबल्स हैं, अगर अंदर में y है तो बाहर क्या होगा dy, अंदर में t है तो बाहर क्या होगा dt, अंदर में h है तो बाहर क्या होगा ds, अंदर में u है तो बाहर क्या होगा du। तो जैसे ही अंदर वाली वेरिएबल आपकी t में चेंज हुई है, तो बाहर वाली वेरिएबल भी आपकी t में चेंज आपको करना होगा। तो बाहर वाली वेरिएबल को t में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, आपने ये प्रोसेस को यूज किया। प्रोसेस क्या था, आपने थ्री एक्स प्लस 4 को t पकड़ा, फिर आपने डेरिवेटिव किया बोथ साइड, करने के बाद ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, करके मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 1/9 ये जो है इसकी डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2 + 1/3/2। इतना तो आप समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टेप को नहीं बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का पार्ट आ गया, ये बात समझ में आ गया आपको। ये ऊपर जाएगा तो ये आ गया बच्चा 9, ये आ गया आपका 2/3 t/2, ठीक है। अब यहाँ पे अब t की जो वैल्यू है जो आपने पकड़ी थी उसको जस्ट आप पुट कर दोगे। आपने आपने ये पकड़ा था, अब आप पुट कर दोगे बस, t के जहां पे है जैसे जिसको पकड़ते थे, तो मैं पुट कर दूंगा। चलिए इसको मैं लिखता हूँ 2/27, ये आपका आ जाएगा t क्या है आपका 3x/4, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या आएगा, इसी टाइप से आपको करना है, ये आप खुद करिए, करके मुझे आंसर बताइए कैसे होगा। तो यहाँ पे ये जो सम आपने किया, इस सम का आंसर मैंने आपका यहाँ पे, इस सम का आंसर ये है, मतलब उस पार्ट का, और ये इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड सम है, पहले बात देखिए, ये जो सेकंड सम है, इस सेकंड सम में आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आप नीचे का जो पावर है, आप क्या देख रहे हैं, नीचे में पावर क्या है x², ऊपर में पावर क्या है x³। तो कभी भी याद रखिएगा इंटीग्रेशन में, अगर आपका पावर एलजेब्रा में जब एलजेब्रिक इंटीग्रेशंस आएंगे और उसमें पावर्स ज़्यादा हैं, आपके न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डिवाइड करना। पावर ज़्यादा इक्वल टू भी होने से भी डिवाइड करना है,
if your power of the numerator is equal to of the denominator or whether it is greater or equal to अगर होगा पावर किससे, डिनोमिनेटर से, तो आपको पहले सबसे पहले डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान रखना है अलजेब्रिक इंटीग्रेशन से। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको डिवाइड किए। जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं पता, मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक वीडियो भेज, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड करके आपका ये आया है डिवाइड करने के बाद, और ये था आपका रिमाइंडर, दिस वन इज योर रिमाइंडर, ठीक है, राइट। जैसे आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट छोटा सा देने के लिए, कि अगर आप 9/4 करते हैं तो आप चाहो तो लिख सकते हो 2 + 1/4। 2 क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल, और 1 इज रिमाइंडर। ये सेम मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट, ये आपका ये है रिमाइंडर, और ये समझने के लिए अभी, बाकी मैं डिवीजन लॉन्ग डिवीजन भेज दूंगा अगर आपको याद नहीं। तो यहाँ पे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करना आपको आता है, ठीक है। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप x-2 को लिखता हूँ, चलिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप नीचे वाले को सेम, चलिए वो प्रोसेस ही करते हैं जिससे हमने अभी किया, ठीक है। ये वाला हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग रखते हैं नेक्स्ट पढ़ने के लिए, एक बार इसको हटाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, x+1 को t पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे x+1 को आप t पकड़ लोगे तो आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो x, ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू t-1। मैं क्या करूँगा, x के जगह पे लिख दूंगा t-1 +2, और नीचे में आ जाएगा t², ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा x-2, ठीक है। ये पार्ट को मैं अलग से इंटीग्रेट करूंगा, इसको अलग से करूंगा, ठीक है ना। मैं फिर मेरे को दोनों दोनों को अलग अलग समझ के करना पड़ेगा। ये फिर इसके इसके ठीक बाहर आ जाएगा आपका dx, और फिर इसका फिर हम मुझे अलग से करना पड़ेगा। अलग से क्या करना पड़ेगा, इसका अलग से dx था, यहाँ पे मुझे dt के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव dx/dt, ये भी क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने से। तो आपने जाना कि dx को ही dt बोलते हैं, मतलब इसका निकला। तो आपने क्या किया, ऊपर था 3t - 3 + 2/t², dx की जगह पे dt डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि आपने देखा कि dx की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग चल रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आएगा आपका, x² - 2x का /2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, प्लस अब ये क्या आएगा आपका 3 1/t - t² प्लस 2/t2 dt, सारे में dt आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, 3 log t, ठीक है, -2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा आपका -1 -2 + 1, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस, ये आपका क्या आएगा, ये आपका -1 आएगा, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा, ये 3 आएगा, प्लस ये अगर आप करोगे तो ये भी आपका आएगा t-1 आएगा आपका, और नीचे -1 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्लियर। प्लस ये वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, 3 log t के जगह पे आपने क्या समझा था, log x+1 आप लिख दोगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1/t हो जाएगा, 1/t का मतलब है x+1। एक दो स्टेप मैंने थोड़ा सा वो किया है, 2, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस माइनस कर देगा, ये -1 नीचे है, ऊपर जाएगा प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, सॉरी, 2 1/t हो जाएगा, 2 इनवर्स है 1/t,
तो यहाँ पे 2 1/t के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+1। क्लियर। इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे जैसे था ये वैसे लिख देंगे, ठीक है। क्लियर, प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये पार्ट आपको डिवाइड वाली पार्ट याद रखनी है, आपको मैं बता देंगे। और बाकी चीजें जो आपने देखा यहाँ पे टी पकड़ के जो मैंने किया, इस क्वेश्चन को टी ना पकड़ के और भी तरीके से कर सकते हैं, 2-3 तरीके। हाँ, यहाँ पढ़ने का दरकार नहीं पड़ा मुझे, यहाँ पे मुझे दरकार नहीं पड़ा है। इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। देखो आपको सेपरेट करने के लिए ये x-2 को आपने कर लिया, इस मैंने यहाँ पे करके दे दिया आपको, आप अलग से थोड़ा दिखा दीजिएगा। क्या करेंगे आप, इस पूरे को अलग से सॉल्व करके आप दिखाइएगा, तब आप पुट कर दीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। इसको दरकार नहीं पड़ा, तो x-2 को t करने का दरकार नहीं पड़ा। नहीं तो आप चाहो तो x-2 को भी आप t पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, फिर अल्टीमेटली आंसर वही निकलेगा। आप एक काम करो, आप x-2 को भी t पकड़ लीजिएगा, और इस x की जगह पे आप क्या लिखोगे, t-1 लिख दीजिएगा, करके इसको भी t की सॉल्व कीजिए, करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। इसको मैं अगर t पकड़ता हूँ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको, चलिए तो हम लोग देखिए, x को मैंने क्या पकड़ सकता हूँ, t-1 -2, ये आपका इंटीग्रेशन होगा, ये क्या होगा, t-3 dt, तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे t² 2 dt, ठीक है। t की वैल्यू अब पुट कर देंगे हम लोग, x+1 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे ये x+1, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x² + 2x + 1, ये क्या आ जाएगा आपका 6x, माइनस माइनस -3 -6/2, ठीक है। ये आपका 6x, ये कटेगा x², और ये आएगा आपका -4x -5/2, ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकता हूँ, और एक और तरीका है वो दिखा देता हूँ। देखिए आप चाहो तो आप लिख सकते हो x² प्लस, मैं लिख सकता हूँ 2x+1, मैंने 2x को एडिशनल लिखा है, इस 2x को एडिशनल लिखने के लिए लिख दिया हूँ, इसलिए मैं चाहूँ तो -2x लिखना पड़ेगा मुझे। ध्यान से देखिए, समझ में आया कि नहीं आया। मैं 2x एडिशनल लिखा हूँ, उस 2x को हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, -2x लिख सकता हूँ चाहो तो। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखिए इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर -2x बाई x+1 का होल स्क्वायर dx, लिख सकते हैं। अब यहाँ से फायदा क्या हुआ, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस ये क्या आ गया 2x x+1 होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको डिवीजन करने की दरकार नहीं पड़ी। आस्ते आस्ते आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे डिवीजन करना है, नहीं करने से भी चलेगा, करने से भी आएगा, बट नहीं करने से भी चल रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पावर छोटा आ गया। इसके बाद सिंपली आप क्या करोगे, x+1 को आप क्या पकड़ोगे, t पकड़ लो, करके आप सॉल्व कर लीजिए। x+1 को आप क्या करोगे, t पकड़ लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, t-1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका है 2x बाई x+1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये 2x के जगह पे आप लिख सकते हो t-1, x+1 की जगह पे लिख सकते हो t का स्क्वायर, ठीक है। 2t-2, ये t² आ जाएगा, ये आएगा आपका 2 1/t
टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 log टी, ये हो जाएगा 2, ये भी क्या होगा माइनस -2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस माइनस 2 log टी, टी की जगह पे टी आप किसको पकड़े हो, आप पकड़े हो x+1 को, 2, ये प्लस आ जाएगा माइनस माइनस 2, 1/t था, ये आपका फाइनल आंसर है +c। इसका इस पार्ट का ओनली, सिर्फ इस पार्ट का, ठीक है। और इसका ये क्या होगा, x होगा, x माइनस ये क्या होगा 2 log x+1, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, क्यों, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, याद रखिएगा, x+1 + c, ये आपका फाइनल आंसर ला लीजिए। इस क्वेश्चन में भी हम लोग वो लास्ट वाले सम्स के जैसे लगा सकते हैं, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, और चाहे तो जो मैंने आपको किया वैसे भी कर सकते हैं। देखिए 2x + 2x बाद में बात, +1, हम क्या लिख सकते हैं +1। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2x और 1 मतलब मैंने लिया है, तो हमने क्या करेंगे, हम लोग -2x कर देंगे, -1 कर देंगे, समझ लीजिए। मैंने 2x + 1 ले लिया, -2x -1 कर देंगे, यहाँ पे क्या था 3x -1 था, पहले से लिख देंगे। नीचे में क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, x+1 का होल स्क्वायर +x -2 आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो बाई x+1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अब अलग अलग करेगा बच्चा, 1 dx आ गया, आ गया, देखिए ये आपका आ गया। अब इसको इसको ये आपका पावर कम आ गया, ऊपर का पावर नीचे का ज़्यादा आ गया, बस हो गया। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेगा, ये एक्स आ जाएगा, इसको आप वो टी वाले रेस्पेक्ट में करके अलग से करके इसका आंसर यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सेम ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से करिए, क्या आएगा x² + 2 × 2x लिख सकते हैं हम लोग, चाहे तो 4x हो गया आपका, और प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस इसके लिए करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए 4x यूज हो चुका है, तो एक x यहाँ पे जो बचा था मैंने लिख दिया, ठीक है। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, -4x करिए, और जो लिखा था वो चुपचाप यहाँ लिख दीजिए, एक स्टेप बढ़ेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टेप प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या होगा, x² + 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा +x -2 बाई x+2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर का ये इससे डिवाइड होगा, x+2 बचेगा, ये होगा x -2 x+2, ठीक है। एक काम कर सकते हैं आप, ये हो गया आपका। अब इसको आप डेरिवेटिव आप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप चाहें ये स्टेप आप थोड़ा देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ x+2 -4 बाई x+2, -4 क्यों लिखा समझ में आया, इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ, तो ये क्या आएगा x+2, ये पूरी चीज़ इससे डिवाइड हो जाएगी, 1 dx 1 आ जाएगा, और ये आएगा -4 बाई x+2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है बाकी तो आपको, मैं ये इंटीग्रेशन वाली साइन जो है, चाहे आप बात आपको लगानी है, हर जगह लगानी है, आप लगा दीजिएगा हर जगह, ठीक है। करके ये क्या आएगा आपका
इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन करनी है आपको, इसको भी इंटीग्रेशन करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, ठीक है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, आप कर लीजिए। क्लियर? देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जो ये मैंने यहाँ पे लॉग डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, लॉग x+2, बट आप नहीं लिखोगे, आप इसको करना सीखो। देखो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग 1/x+2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। आप क्या, आपको x+2 का फॉर्मूला नहीं पता है, आपको x का फॉर्मूला पता है, तो आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट x+2 को आप t पकड़ लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/t, और यहाँ पे ये क्या आएगा, dx dt से इक्वल होगा, डेरिवेटिव कर लेना ये वाला, ये dt आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t का, log t आ जाएगा प्लस c, और log t की वैल्यू कितनी है, x+2 प्लस c लिख दोगे। क्लियर? लिए ऐसे करके आप ये वाले आंसर ये ऐसे आइए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट आप यू हैव टू डू दिस ऑल्सो, नहीं तो अभी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। इस तरीके से हमने इतना सम्स किया, और भी सब्सटीट्यूशन, ये जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हमने x+2 के जगह पे आप t पकड़ रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो, इस तरीके से आप और भी चीज़ों पर सब्सटीट्यूट करेंगे, चीज़ों को करके हम लोग सम्स करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सम्स करेंगे, और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद कीजिए, एग्जाम्पल्स कीजिए, ठीक है, करके फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे।